अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन मौजूद हूँ, सेक्टर 16B और मिल्लत मेडिकल सेंटर। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, जानी पहचानी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर अब्दुल हमीद MBBS, और आज इनका खसूसी इंटरव्यू आपकी खिदमत में पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत? ठीक ठाक। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया हमारी टीम को। तो सर, इस वक्त तो मुल्क की हालात तो वैसे भी कशीदगी में हैं, जंग भी लगी हुई है और अंदरूनी जो हालात हैं वो भी बड़े नाजुक जा रहे हैं। तो आवाम ये जानना चाहती है कि इस वक्त जो कामरान तसूरी साहब की तब्दीली हुई है, इसका क्या राज है? कोई साजिश है? नहीं, ऐसा आजाद भाई 3 स्टार के हवाले से बताऊंगा। 3 स्टार के हवाले से ऐसा है कि भाई कोई साजिश नहीं है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कामरान तसूरी साहब एक बेहतरीन गवर्नर थे। वफाकी हुकूमत बनी है तो इस लिहाज से ये था कि 2 गवर्नर जो थे ये मुस्लिम लीग नून की स्वाबदीद थे, सूबा सिंध और बलूचिस्तान। मैं फिर भी कहूँगा इस हवाले से भी कामरान तसूरी साहब 3 साल 4 साल जो गवर्नर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून की मियाँ शहबाज शरीफ की, मियाँ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्वाबदीद थी कि वो 4 साल रहे हैं। अभी मुस्लिम लीग नून का हक था, किसी इख्तलाफात की वजह से नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भाई मतलब कि 4 साल रहे हैं और मतलब अभी मुस्लिम लीग नून ने अगर अपना गवर्नर लाए हैं तो कोई इख्तलाफात की बुनियाद नहीं हो सकती। और बाकी कामरान तसूरी मुशावरत के साथ हुआ, कोई इख्तलाफात नहीं है। बाकी स्वाबदीद थे वज़ीर-ए-आज़म की और मतलब बाकी बातें गवर्नर साहब का गवर्नर कामरान तसूरी साहब और वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब जानते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इख्तलाफ हो, तो क्योंकि मतलब इत्तेहादी हुकूमत मुत्तहिदा हुकूमत जो है हमारी, उसके साथ चल रहा है। और अभी जो लाए हैं इंशाअल्लाह निहाल हाशमी साहब, ये बेहतरीन गवर्नर हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि भी ऐसे अवामी नुमाइंदे हैं कि जो हमारी हर वक्त तसरस में। और फिर उनकी काबिल तारीफ बात यह है कि उन्होंने सर्दियाँ गर्मियाँ झेली, जैसे उनके ऊपर मतलब अदलिया की तरफ से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हुए, सेनेटर से नाहल हुए, जेल जाना पड़ा, उनको सज़ाएँ भुगती, लेकिन वो मुस्लिम लीग की पुलिसियों से, मियाँ नवाज शरीफ की पुलिसियों से लोहे की दीवार की तरह खड़े रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो आलमी हालात हैं, आलमी हालात पर क्या कहते हैं आप? मैं 3 स्टार चैनल के हवाले से ये कहूँगा कि मुस्लिम दुनिया की बदकिस्मती है जाद भाई। ये मुस्लिम दुनिया की बदकिस्मती है कि भाई यहूद नसारा कामयाब हो गए और मुस्लिम दुनिया नाकाम हो गए। वजह सर? वजह यह है कि हम लोग आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं रहे। 25 से 30 साल जो है ईरान की पॉलिसियाँ ये थी कि इराक से लेके ईरान, शाम, लबनान, उर्दन, यमन तक जो थी, उन्होंने अरबों के साथ हमेशा इख्तलाफात रखे और जिस वजह से मुसलमान कमज़ोर हुए। अभी इस टाइम अरबों की पॉलिसी कमज़ोर है कि उनको नहीं चाहिए थी कि मतलब यहूद नसारा के लिए यहूद नसारा को अड्डे दिए जाएँ या मतलब ईरान के मुखालफ सपोर्ट की जाए। और फिर भी इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हुकूमत की, पाकिस्तानी दफाई एजेंसियों की बेहतरीन पॉलिसी है कि उन्होंने ईरान और सऊदी अरब को या मतलब इनको आमने सामने नहीं आने दिया और अपना किरदार अदा किया है। ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने नहीं आने दिया, अपना किरदार अदा किया और आइंदा भी वो करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं ये इजाफा करूँगा ज़रूर कि मुस्लिम दुनिया के आलमी लीडरों को ये किरदार अदा करना चाहिए। जैसे मलेशिया के डॉक्टर मतीर मोहम्मद है, तैयब एर्दोगान, तुर्की के तैयब एर्दोगान हैं, या पाकिस्तान के मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। ये 3 ऐसे आलमी लीडर हैं जो दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहद और मुत्तफिक कर सकते हैं। और इनको मेरी नाकसी कमज़ोर से आदमी की आवाज़ जो है ना यहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि इन तीनों को एक किरदार अदा करके मुसलमान क़यादत को, मुसलमान दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये तीनों लीडर ऐसे हैं कि ये दर्द भी रखते हैं मुस्लिम दुनिया का और इनको अपने किरदार के लिहाज से मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पे शाह लतीफ़ टाउन की जो सियासत है, इस बारे में आप कुछ बताइएगा। 3 स्टार के चैनल से याद भाई शाह लतीफ़ की सियासत जो है ये क्या कहूँ, बदकिस्मती कहूँगा
कि भी शालतीर के इलाके के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं कि जब भी उनसे कोई बात की जाती है अवामी मुख्तलिफ नुमाइंदों से, वो कहते हैं हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें फंडिंग नहीं हो रही, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब उनका सोशल मीडिया पे देखो तो ऐसे होता है जैसे दूध की नहरें बह रही हैं। डॉक्टर साहब फिर भी शाह लतीफ़ टाउन में पाकिस्तान पीपल पार्टी काम तो करवा रही है, रोड बनवा रहे हैं, उसी और भी तरक्याती समाजी काम करवा रही है। हाँ, मैं ये पे पार्टी के हवाले से ये कहूँगा कि पे पार्टी बिल्कुल इस टाइम जो है वो काम करवा रही है, और मतलब कि रोडें, स्कूल, कॉलेज जिस तरह वो दे रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत शाह लतीफ़ की आवाम के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी है। आपस में उनके छोटे मोटे इख्तिलाफ ये पार्टी में होते रहते हैं, लेकिन पे पार्टी काम कर रही है। और पार्टियां वैसे भी 3 स्टार के चैनल से आजाद भाई आपको बताऊं कि पार्टियां 2 ही हैं जो मिलकर काम करने वाली हैं जो मुल्क के लिए, मुस्लिम लीग नून और पे पार्टी। 2 ही पार्टियां हैं जो मुल्क को आगे बढ़ा सकती हैं, मुल्क के लिए काम कर सकती हैं, इलाके के लिए काम कर सकती हैं, सिंध के लिए, कराची के लिए, शाह लतीफ़ के लिए काम कर सकती हैं। ये 2 ही पार्टियां बेहतर हैं। निहाल हाशमी साहब, सैयद निहाल हाशमी साहब एक बेहतरीन अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम में रहने वाले हैं, अच्छे किरदार के मालिक, अच्छे किरदार के मालिक, जितनी तारीफ की जाए कम है, अच्छे किरदार के मालिक है। और सबसे बड़ी मैंने पहले भी बात की है कि ऐसे लीडर हैं कि जो हमारी दसरस में जब चाहे हम मिल सकते हैं, और फिर पार्टी के साथ और मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी पॉलिसियों का इतना इत्तेफाक है, इतना कि कमरान कसूरी साहब को अगर तब्दील किया गया तो ऐसी खास कौन सी वजह थी? सुनने में आया कोई तकसीम के बारे में कोई उन्होंने बात की थी। देखो, हम तो नहीं समझते इस हद तक कोई इख्तलाफ हो। जो 4 साल देखो बड़े बेहतरीन खुश असलूबी से गुजारे हैं, तो मेरे तरह ये मियाँ 3 साल जो गुजारे हैं, तो मतलब वज़ीर आज़म नवाज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की शफाफियत थी, तो मैं अंदर की बात तो नहीं समझता कोई इस हद तक कोई बात हो। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का हक था, वो अपना नुमाइंदा ले आए, कोई सी इख्तलाफ बात ज़ाहिरी तौर पर तो इस तरह कोई बात नज़र नहीं आ रही। जनाब डॉक्टर अब्दुल हमीद MBBS जो कि बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है। निहाल हाशमी साहब एक अवामी लीडर हैं, आवाम को बेहतर से बेहतर जानते हैं, और आज माशाल्लाह उनकी जो कुर्बानियाँ रंग लाई हैं, तो पूरी मुस्लिम लीग नून और डॉक्टर साहब की पूरी टीम बहुत खुश है, दिल की गहराई से खराज तहसीन पेश करती है जनाब निहाल हाशमी साहब को। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट से जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।